धन्यवाद। जी। हमारे बीच नरेंद्र पाल जी जुड़ गए। तो जी बहुत आप बहुत सभी स्वागत है नरेंद्र पाल जी। जी का आवाज आ बहुत रही है बहुत आपको? स्वागत है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। जी बिल्कुल। जी मैं सभी पर प्रारंभ करता हूँ। हाँ जी, बिल्कुल स्वागत है। संस्था के इस बैनर के जो विश्व कीर्तिमान का जो काव्य पाठ निर्बाध रूप से जो आयोजित हो रहा है, उसमें मैं अपने समय का मैं जो भी है काव्य पाठ करना चाहूँगा। सुदेशना जी और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं ज़्यादा कोई भूमिका नहीं रख के मैं सीधा अपने काव्य पाठ पर आता हूँ। जी आवाज़ आ रही है? एक बार पुनः मुझे बता दीजिए। जी बिल्कुल साफ आ रही है आपकी आवाज सर। जी धन्यवाद, धन्यवाद जी। प्यार अगर चाहो तो देखो प्यार तुम्हारा कैसा है। प्यार अगर चाहो तो देखो प्यार तुम्हारा कैसा है। जीवन के इस रंग मंच पर सार तुम्हारा कैसा है। और दुनिया याद रखेगी तुमको या फिर भूलेगी एक दिन। कि दुनिया याद रखेगी तुमको या फिर भूलेगी एक दिन। इस पर निर्भर करता कि किरदार तुम्हारा कैसा है। इस पर निर्भर करता कि किरदार तुम्हारा कैसा है। और चार पंक्तियां और निवेदित करना चाहता हूँ। तुम स्वर्ण तराजू ले लो पर। तुम स्वर्ण तराजू ले लो पर दुनिया हमको ही तोलेगी। तुम स्वर्ण तराजू ले लो पर दुनिया हमको ही तोलेगी। तुम सिंहासन पर बैठो किंतु द्वार हमारे खोलेगी। जिस महल के तुम सोपान चढ़े। जिस महल के तुम सोपान चढ़े उससे पूछो तो पाओगे। तुम कंगूरों पर नाम लिखो पर नींव हमारी बोलेगी। तुम कंगूरों पर नाम लिखो पर नींव हमारी बोलेगी। नींव हमारी बोलेगी। और चार पंक्तियां और। कि जल की विपरीत धारा में भी। जल की विपरीत धारा में भी हम तैर के बाहर आए हैं। जल की विपरीत धारा में भी हम तैर के बाहर आए हैं। वासंती उत्सव सारे कांटों में रोज मनाए हैं। आग से भयभीत करने वालों। आग से भयभीत करने वालों गफलत में मत रहना तुम। आग से भयभीत करने वालों गफलत में मत रहना तुम। लाक्षा घर में बैठ रात भर हमने दीप जलाए हैं। हमने दीप जलाए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं अपना परिचय हाँ जी, पंक्तियों के बिल्कुल। देना चाहता हूँ। जी, 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 स्वागत है। जी मोहब्बत चाहिए सबकी, हाँ इज्जत कमाना है। मोहब्बत चाहिए सबकी, यहाँ मुझे मेहनत से मिलती हो उसी शोहरत को पाना है। हर एक लम्हों को जी कर मैं सदा ही याद रखता हूँ। हर एक लम्हों को जी कर मैं सदा ही याद रखता हूँ। उड़ाने आसमां में है मगर धरती पे आना है। उड़ाने आसमां में है मगर धरती पे आना है। और मेरा परिचय चार पंक्ति में और। नजर फिरती है बाहर पर मैं खुद भीतर ही होता हूँ। नजर फिरती है बाहर पर मैं खुद भीतर ही होता हूँ। सुबह आंगन के गमलों में सुहानी शाम बोता हूँ।
सदा बुनता ही रहता हूँ मैं बिस्तर गीत गजलों का, सदा बुनता ही रहता हूँ मैं बिस्तर गीत गजलों का, कविताओं की चादर ओढ़ कर ख्वाबों में सोता हूँ, कविताओं की चादर ओढ़ कर ख्वाबों में सोता हूँ। चार बहुत पंक्तियां। सुंदर, बहुत सुंदर। और हम्म, तेरे अंबर के सितारे भला क्यों काले हैं, तेरे अंबर के सितारे भला क्यों काले हैं, दिल की दीवारों पर, दिल की दीवारों पे संभाले हमने छाले हैं, क्यों डराते हो प्रिय तुम अंधेरों से हमको, क्यों डराते हो अंधेरों से प्रिय तुम हमको, हमने आंखों में मोहब्बत के जुगनू पाले हैं, हमने आंखों में मोहब्बत के जुगनू पाले हैं। बहुत ही बहुत प्यारी, सुंदर। आपका आभार व्यक्त करता हूँ मैं। क्योंकि निर्बाध है कवि सम्मेलन, तो मैं बिना किसी पीछे भूमिका के मैं अब चार पंक्तियां और पढ़ता हूँ। स्वागत है। हम अंबर को ये धरती सजाते देखा है, हमने अंबर को ये धरती सजाते देखा है, चांदनी घोल के नदियां बहाते देखा है, दिल के बादल से शायरी बरसने है लगती, दिल के बादल से शायरी बरसने है लगती, एक मोहब्बत को गजल में नहाते देखा है, एक मोहब्बत को गजल में नहाते देखा है। और साहब, बहुत सुंदर। मोहब्बत करने वाले चार पंक्तियां और कहाँ पे रहते हैं वो लोग। स्वागत है। मोहब्बत की उड़ाने हैं हमारे पर नहीं होते, मोहब्बत की उड़ाने हैं हमारे पर नहीं होते, कि मस्जिद और शिवालों से हमारे दर नहीं होते, कि मस्जिद और शिवालों से हमारे दर नहीं होते, भरोसे की हो दीवारें समर्पण की जहां छत हो, भरोसे की हो दीवारें समर्पण की जहां छत हो, उसी के दिल में रहते हैं हमारे घर नहीं होते, उसी के दिल में रहते हैं हमारे घर नहीं होते। अगर तुम झोपड़ी कहते तो हम तुमको महल देते, अगर तुम झोपड़ी कहते तो हम तुमको महल देते, अगर कुछ शब्द तुम देते तो हम पूरी गजल देते, अगर कुछ शब्द तुम देते तो हम पूरी गजल देते, हमारे प्रीत धागों में जरूरत क्या थी गांठों की, हमारे प्रीत धागों में जरूरत क्या थी गांठों की, अगर तुम बीज देते तो तुम्हें पूरी फसल देते, अगर तुम बीज देते तो तुम्हें पूरी फसल देते। और सब आज के जमाने को देखते हुए चार पंक्तियां व्यंग की ओर देना चाहता हूं मैं। धीरे धीरे थोड़ा सा विषय परिवर्तन करता रहूंगा। जी। मुसीबत में रुके सी मशीनें ही नहीं रखी, मुसीबत में रुके ऐसी मशीनें ही नहीं रखी, विषैले बीज दे ऐसी जमीनें ही नहीं रखी, विषैले बीज दे ऐसी जमीनें ही नहीं रखी, हमें मालूम था कि जिंदगी में दोस्त डस लेंगे,
हमें मालूम था कि जिंदगी में दोस्त डस लेंगे, सिलाते वक्त हमने आस्तीनें ही नहीं रखी, सिलाते वक्त हमने आस्तीनें ही नहीं रखी। और साहब मैं थोड़ा सा विषय परिवर्तित करता हूँ। 4 पंक्तियां मैं माँ को समर्पित करना चाहता हूँ कि वो शाख थी, वो शाख थी, टूटने के बाद भी काम आई। वो शाख थी, टूटने के बाद भी काम आई। वो राख हुई, जलने के बाद भी काम आई। वो शाख थी, टूटने के बाद भी काम आई। वो राख हुई, जलने के बाद भी काम आई। स्वर्गीय माँ के गहने बेचकर कर्ज उतारा बेटों ने, स्वर्गीय माँ के गहने बेचकर कर्ज उतारा बेटों ने। आखिर वो माँ थी, मरने के बाद भी काम आई। आखिर वो माँ थी, मरने के बाद भी काम आई। और धन दौलत होकर भी उसका नसीब नहीं हो सकता, धन दौलत होकर भी उसका नसीब नहीं हो सकता। जो माँ से है, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है, कि जमाने में एक माँ गरीब हो सकती है, लेकिन जिसके पास माँ है वो गरीब नहीं हो सकता। जिसके पास माँ है वो गरीब नहीं हो सकता। क्या बात एक कही आपने। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं ये गीत पे आता हूँ अब मैं, क्योंकि मेरी मूल विधा गीत ही है। एक जी कविता की आत्मकथा मैं आपको सुनाना चाहता हूँ गीत के माध्यम से। कविता हमसे क्या कहना चाहती है, सुनिएगा। मैं मंचों का शोर नहीं, मैं मंचों का शोर नहीं, ना श्रोताओं की ताली हूँ। मैं मंचों का शोर नहीं, ना श्रोताओं की ताली हूँ। मन के भीतर घर कर जाऊं वो कविता मत वाली हूँ। मैं मंचों का शोर नहीं। सुदेशना जी आती है, मुझे बताइए आवाज तो आ रही है ना बराबर? आपकी जी, आवाज आपकी बहुत आवाज अच्छे से आ रही है। बहुत अच्छे से आ रही है, एकदम साफ क्योंकि क्लियर। आवाज आपके यहाँ नहीं आ रही तो मुझसे कि आपकी आवाज बराबर आ रही हो। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। मैं मंचों का शोर नहीं, ना श्रोताओं की ताली हूँ। मन के भीतर घर कर जाऊं वो कविता मत वाली हूँ। मैं मंचों का शोर नहीं। जीवन के पतझड़ में जब भी, जीवन के पतझड़ में जब भी सारे रंग उतर जाएं, शब्द बसंती आकर फिर से कोयल कंठी भर जाएं। कि अंधियारों की पंक्ति हूँ तो, अंधियारों की पंक्ति हूँ तो भावों की दीवाली हूँ। मन के भीतर घर कर जाऊं वो कविता मत वाली हूँ। मैं मंचों का शोर नहीं। और अगला बंद सुनिएगा कि दर्पण बनकर सच्चाई का, दर्पण बनकर सच्चाई का जाने क्या क्या खेल किया। रिश्तों की परिभाषा बनकर मन से मन का मेल किया। मैं बहना की राखी हूँ तो, मैं बहना की राखी हूँ तो माँ अमृत की प्याली हूँ। मन के भीतर घर कर जाऊं वो कविता मत वाली हूँ। मैं मंचों का शोर नहीं। और देखिएगा अगला बंद कि देह रगों में रक्त उबलता, कि देह रगों में रक्त उबलता वर्दी का हूँ जोश यहाँ। माँ भारत की माटी की मैं बन जाती आगोश यहाँ। कि तीन रंग का मान रही, तीन रंग का मान बनी तो सरहद की रखवाली हूँ।
मन के भीतर घर कर जाऊं, वो कविता मत वाली हूँ, मैं मंचों का शोर नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं थोड़ा देशभक्ति की तरफ आने का प्रयास करता हूं। मैं कुछ कि एक सैनिक का अगर इंटरव्यू लिया जाता है, साक्षात्कार लिया जाता है, तो उस समय वो क्या कहता है, सुनिएगा। कि जिस तिरंगे से हमारी, उनकी एक मनोव्यथा, उनके परिवार की एक मनोव्यथा बताने का प्रयास करता हूँ कि क्या होता है। कि जिस तिरंगे से हमारी सरहदें संवर गई, कि जिस तिरंगे से हमारी सरहदें संवर गई, वर्दियां भी ओढ़ कर हैं और भी निखर गई। कि जिस तिरंगे से हमारी सरहदें संवर गई, वर्दियां भी ओढ़ कर हैं और भी निखर गई। कि घर पे आते ही जो बाहों में लिपट नहीं सका, जब उनका शहीदों का पार्थिव शरीर घर पे आता है तब का दृश्य बताता हूँ। कि घर पे आते ही जो बाहों में लिपट नहीं सका, आज उस शायद मैं पुनः पढ़ता हूँ इस पंक्ति को। जी, कोई कि बात घर नहीं। पे ही जो बाहों में लिपट नहीं सका, आज उसके भाल को पिता ने फिर से चुम लिया। कि जिनके कांधों पर है बैठ आसमान था छुआ, आज उन्हीं कांधों पर है फिर उसे उठा लिया। राह तक रही थी जिनके आने की खबर में जो, कि राह तक रही थी जिनके आने की खबर में जो, झिलमिलाती आंख आंसुओं की झिल से भर गई। कि राह तक रही थी जिनके आने की खबर में वो, झिलमिलाती आंख आंसुओं की झिल से भर गई। और उसकी पत्नी की जो मनोदशा है क्या है, घावों की एक वर्णन है इसका। कि उनके आने की खबर से खुद संवरती थी लटें, कि उनके आने की खबर से खुद संवरती थी लटें, दौड़ जाते थे ये पैर सुन के उनकी आहटें। कि छन छनन ओ खन खनन में प्रेम धुन का शोर था, कि खन खनन और छन छनन में प्रेम धुन का शोर था। छुट्टियां मिली थी तब से भीगा मन का छोर था। कि अब तो मौन हो गई है, अब तो मौन हो गई है बड़ बोली वो पायलें। कि अब तो मौन हो गई है बड़ बोली वो पायलें, आज फिर से हाथों की वो चूड़ियां बिखर गई। कि अब तो मौन हो गई है बड़ बोली वो पायलें, आज फिर से हाथों की वो चूड़ियां बिखर गई। और सब अंतिम बंद देखेगा कि उस, हम विधवा बिल्कुल नहीं कह सकते, हम उसे एक वीरांगनी कह सकते हैं, एक शहीद की पत्नी को। उनकी स्थिति को दृश्य देखिएगा, अंतिम बंद है चीज का। कि याद है न दिन कोई न, याद कोई वार है। कि याद है न दिन कोई न, याद कोई वार है, ना कोई भी रंग है ना कोई भी त्योहार है। कि माथे का सिंदूर अब तो डिब्बियों में रो गया, कि माथे का सिंदूर अब तो डिब्बियों में रो रहा, काले मोतियों का हार भी सिमट के सो रहा। क्या बसंत क्या है फाग, क्या है सावनी हवा, उसकी जिंदगी कैसी हो जाती है। कि क्या बसंत क्या है फाग, क्या है सावनी हवा,
श्वेत साड़ी को छुए बिना ही वो गुजर गई। कि क्या बसंत क्या है फाग, क्या है सावनी हवा, श्वेत साड़ी को छुए बिना ही वो गुजर गई। कि जिस तिरंगे से हमारी सरहदें संवर गई, वर्दियां भी ओढ़ कर हैं और भी निखर गई। हाँ, आप सभी श्रोताओं को, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तो थोड़ा सा समय और है, मैं और कुछ मैं अपने वक्तव्य आप जी, आपके लिए हमारे दर्शकों के बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। मनीष व्यास जी कह रहे हैं आपने बहुत खूब कहा, और भी दर्शक जुड़े हुए हैं, उनके बहुत मैसेजेस आ रहे हैं। सबको आपका काव्य पाठ बहुत अच्छा जी, लग आप रहा है। सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। चलिए कुछ मैं घनाक्षरी छंद पढ़ लेता हूँ, मैं जो जैसे जो भी खुल रहा है मैं पढ़ लेता हूँ। जी, स्वागत। कि नजरों से बार बार गिरते रहे जो यहाँ, फिर नजरें मिलाना कहाँ तक उचित है। कि नजरों से बार बार गिरते रहे जो यहाँ, फिर नजरें मिलाना कहाँ तक उचित है। तुर पाई कि ये रिश्ते बार बार उधड़े तो बार बार ही सिलाना कहाँ तक उचित है। कि पहले से पेट जिनके भरे हुए हैं यहाँ, कि पहले से पेट जिनके भरे हुए हैं यहाँ, उन्हीं लोगों को खिलाना कहाँ तक उचित है। और आस्तीन में भूल से जो एक बार रखा, किंतु दूध सांपों को पिलाना कहाँ तक उचित है। दूध सांपों को पिलाना कहाँ तक उचित है। और एक घनाक्षरी और देखिएगा। कि समय की रेत पर रिश्ते जो लिखते हैं, निशानी अमिट नहीं होती मेरे भाई जी। कि समय की रेत पर रिश्ते जो लिखते हैं, निशानी अमिट नहीं होती मेरे भाई जी। पत्थरों सा दिल यदि रखते हैं उनकी, तो भावना द्रवित नहीं होती मेरे भाई जी। और धोखा देके दोस्ती में भाग करते हैं वहां, कि धोखा देके दोस्ती में भाग करते हैं वहां, जोड़ की गणित नहीं होती मेरे भाई जी। और शक्कर के डिब्बे पे नमक लिखने से कभी चींटियां भ्रमित नहीं होती मेरे भाई जी। कि शक्कर के डिब्बे पे नमक लिखने से कभी चींटियां भ्रमित नहीं होती मेरे भाई जी। और एक घनाक्षरी और देखिएगा। कि वक्त स्वागत है। पड़ने पे सख्त दर्द नहीं सह पाए, जिंदगी को इतनी दुलारी मत कीजिए। कि वक्त पड़ने पे सख्त दर्द नहीं सह पाए, जिंदगी को इतनी दुलारी मत कीजिए। लगाम को खींचने से भी काबू न होता है जो, ऐसे अश्व की कभी सवारी मत कीजिए। और चप्पलों सा पैर पड़े कीचड़ उछाले पीछे, कि पत्थरों सा पैर पड़े कीचड़ उछाले पीछे, ऐसे लोगों से जरा भी यारी मत कीजिए। और प्रेम की भाषा में यदि प्रेम कोई सौंपता है, उसे प्रेम देने में उधारी मत कीजिए। प्रेम की भाषा में यदि प्रेम कोई सौंपता है, उसे प्रेम देने में उधारी मत कीजिए। और एक अनाक्षरी में उन शहीदों को समर्पित करना चाहता हूं कि देश की आजादी में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, लेकिन उनके नाम हमें मालूम नहीं है। इसे सैकड़ों लोग हैं, तो उन्हें मैं समर्पित करना चाहता हूँ ये घनाक्षरी। कि आजादी के यज्ञ में जो मौन आहुतियां हुई, उनके कलम पे आलेख नहीं मिलते। कि आजादी के यज्ञ में जो मौन आहुतियां हुई, उनके कलम पे आलेख नहीं मिलते। और पत्थर हृदय पर धर कर घर छोड़ा, उनके पाषाणों पर रेख नहीं मिलते। और कर्म से अमर हुए हजारों अनामी जन, कि कर्म से अमर हुए हजारों अनामी जन, इतिहासी पन्नों में उल्लेख नहीं मिलते। और ऐसे वीर बलिदानियों को मैं करूं प्रणाम, जिनकी गाथा के शिलालेख नहीं मिलते। ऐसे बहुत वीर सुंदर। बलिदानियों को मैं करूं प्रणाम, जिनकी गाथा के शिलालेख नहीं मिलते। और एक व्यंग और देना चाहूंगा कि आज की जो स्थिति है, चाहे वो किसी क्षेत्र में आप देख लीजिए, एक घनाक्षरी और पढ़ता हूँ व्यंग में, आप सुनिएगा।
कि क्या हो रहा है आजकल। ये ऐसे दृश्य आपको भी कहीं ना कहीं देखने मिले होंगे। कि डंडे को ही देखो, ज्यादा पड़ रहे डंडे आज, कितना उछलना ये गिल्लियों के हाथ में। कि डंडे को ही देखो, ज्यादा पड़ रहे डंडे आज, कितना उछलना ये गिल्लियों के हाथ में। और माचिस को मोहरा बना के मौन कर दिया, आग तो उगलना है तिल्लियों के हाथ में। और कुछ पूरे हुए, कुछ वादे आधे रह गए, कुर्सी बची है शेख चिल्लियों के हाथ में। और घोटाले की जांच ही घोटालेबाज कर रहे, दूध की सुरक्षा देखो बिल्लियों के हाथ में। घोटाले की जांच ही घोटालेबाज कर रहे, दूध की सुरक्षा देखो दिल्ली बिल्लियों के हाथ में। एक गजल प्रस्तुत करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी की तालियां मुझे दिखाई दे रही है, कमेंट भी आ रहे हैं। आप सभी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और मेरे पास अभी कितना समय है, 15 मिनट हो रहे हैं ना अभी तो। 15 मिनट है आपके पास। जी जी बिल्कुल, एक गजल आप देखिएगा। जी, स्वागत है। दिल के कुएं खाली हुए, दिल के कुएं खाली हुए, प्रीत की वो रस्सियां नहीं, दिल के कुएं खाली हुए। प्रीत की, ये नेटवर्क प्रॉब्लम होगी वापस, मैं पुनः पढ़ता हूँ शेयर को। कि दिल के कुएं खाली हुए, प्रीत की वो रस्सियां नहीं, मन के ताले, मन के ताले बंद हैं सभी, प्रेम की वो चाबियां नहीं, मन के ताले बंद हैं सभी, प्रेम की वो चाबियां नहीं, दिल के कुएं खाली हुए। अगला शेर। भीगती हवाओं में हर मोहल्ला सूखा है, भीगती हवाओं में हर मोहल्ला सूखा है, बारिशें खूब हैं मगर, बारिशें खूब हैं मगर, कागजों की कश्तियां नहीं, बारिशें खूब हैं मगर, कागजों की कश्तियां नहीं, दिल के कुएं खाली हुए। और सुनिएगा अगला शेर। कि कल खरीदने के लिए आज को रखा है गिरवी, कल खरीदने के लिए आज को रखा है गिरवी, हंसती हंसती जिंदगी लिए, हंसती हंसती जिंदगी लिए, जीने वाली हस्तियां नहीं, हंसती हंसती जिंदगी लिए, जीने वाली हस्तियां नहीं, दिल के कुएं खाली हुए। और जैसे कि बच्चों का स्कूल अभी पुनः प्रारंभ हो चुका है, तो मुझे वो दृश्य पुनः याद आ गया उनका। तो एक शेर उनके लिए भी है ये। कि टाई और बेल्ट में बंधी जिंदगी ये स्कूलों में, टाई और बेल्ट में बंधी जिंदगी ये स्कूलों में, बचपना तो अब भी है मगर, बचपना तो अब भी है मगर, बचपने की मस्तियां नहीं, बचपना तो अब भी है मगर, बचपने की मस्तियां नहीं, दिल के कुएं खाली हुए, प्रीत की वो रस्सियां नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।
हाँ, जो जैसे पत्ते फूल रहे हैं वैसे मैं सुनाता जा रहा हूँ, कोई मतलब ऐसा तय नहीं किया है कि पहले क्या सुनाना है। जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी, आपकी आवाज आ रही है, बिल्कुल साफ आ रही है जी सर। जी। 4 पंक्तियां सुनिएगा कि उनके घर का गुलदस्ता था, उसी हिसाब से सजाया गया। उनके घर का गुलदस्ता था, उसी हिसाब से सजाया गया। मैं प्रेम मिट्टी था, आकार उनके हिसाब से बनाया गया। और यूं तो रौनक मुझसे ही थी उनकी जिंदगी में। यूं तो रौनक मुझसे ही थी उनकी जिंदगी में। मैं सिर्फ जरूरत था, बस उसी हिसाब से निभाया गया। मैं सिर्फ जरूरत था, बस उसी हिसाब से निभाया गया। एक गीत और मैं पढ़ लेता हूँ। हाँ, एक एक कवि, उसको अगर यदि किसी से प्रेम हुआ तो उसकी प्रेमिका ने, उसकी नायिका ने पूछा कि आप मेरे नाम क्या क्या संपत्ति देने वाले हैं, मुझे आप क्या दोगे या क्या दिया है, क्या दे रहे हो। तो एक कवि के पास क्या होता है, जो सबसे महंगी महंगी या सबसे अनमोल चीज होती है वो उसको देने का प्रयास करता है। तो वो उसका जो संवाद है 4 पंक्तियों में देखिएगा कि कवि के पास क्या होता है और वो क्या दे सकता है। लिया है कि भाव भरे हृदयांगन में तब सिर्फ तुम्हारा नाम लिया है। प्रीत का कंठ जो प्यासा हुआ तो यादों के संग तुम्हें पिया है। कि पूछा जो मेरी जागीर में से क्या क्या तुम्हारे नाम किया है। ये कवि क्या दे सकता है कि पूछा जो मेरी जागीर में से क्या क्या तुम्हारे नाम किया है। मैंने अपनी कविताओं का अक्षर अक्षर सौंप दिया है। मैंने अपनी कविताओं का अक्षर अक्षर सौंप दिया है। अब थोड़ा सा मैं प्रयास करता हूँ, रस को चेंज परिवर्तित करो, थोड़ा वीरस की तरफ आने का प्रयास करता हूँ। क्योंकि थोड़ा थोड़ा सभी रसों में लिखने का प्रयास करता हूँ। तो चलो, अभी समय भी है मेरे पास, तो मैं थोड़ा सा वीरस में आने का प्रयास करता हूँ। अब देखते हैं आप कहाँ तक उसको झेल पाते हैं। स्वागत है, स्वागत है। जी जी। जब हमारे सैनिकों की, जब एक भी सैनिक जब शहीद होता है ना, तो हमें बहुत बुरा लगता है। तब मैं कहना चाहता हूँ कि अंगद सा पैर वो जवाए बैठे सीमा पर, कि अंगद सा पैर वो जमाए बैठे सीमा पर, दिल्ली वालों सिंहासन पर मत डोलिए। कि अंगद सा पैर वो जमाए बैठे सीमा पर, दिल्ली वालों सिंहासन पर मत डोलिए। और शिखंडी के सामने न बनो तुम पितामह, भीम वाले शक्तिशाली बाहुपाश खोलिए। कि अंगद सा पैर वो जमाए बैठे सीमा पर, दिल्ली वालों सिंहासन पर मत डोलिए। और शिखंडी के सामने न बनो तुम पितामह, भीम वाले शक्तिशाली बाहुपाश खोलिए। और देश के शहीदों का जो खून बहता है रहा, कि देश के शहीदों का जो खून बहता है रहा, बैठक बयानों और निंदा से न तोलिए। और शांति और सौहार्द की बातें अब छोड़कर गिदड़ों को गोलियों की भाषा में ही बोलिए। गिदड़ों को गोलियों की भाषा में ही बोलिए। और साहब, बहुत सुंदर। कोई भी शहीद होता है ना, तो हम कुछ दिन तक उसकी चर्चा करते हैं, फिर हम पुनः अपने काम पे लग जाते हैं, उनके भूल जाते हैं। तब मैं एक छंद निवेदित करना चाहता हूँ कि देश के सपूतों ने है निज बलिदान वाली, कि देश के सपूतों ने है निज बलिदान वाली, खून से जो लिखी वो कहानी मत भूलना। कि इश्क और प्यार की उम्र में लुटा दी गई ऐसे देश प्रेमी की जवानी मत भूलना। कि देश के सपूतों ने है निज बलिदान वाली, खून से जो लिखी वो कहानी मत भूलना। कि इश्क और प्यार की उम्र में लुटा दी गई ऐसे देश प्रेमी की जवानी मत भूलना। कि सजने लगी थी जिस माथे पे सुहाग वाली,
कि सजने लगी थी जिस माथे पे सुहाग वाली, मिट गई सिंदूर निशानी मत भूलना। और बूढ़ी आंखें राह तकती ही रह गई जहां, उन आंखों का वो तुम पानी मत भूलना, उन आंखों का वो तुम पानी मत भूलना। और हमें मेवाड़ की धरा से हूँ, तो एक छंद हमारे मेवाड़ की भूमि के लिए निवेदित करता हूँ। स्वागत है, स्वागत है। कि निज सुत बलि दे के राजवंश न बचाती, कि निज सुत बलि दे के राजवंश न बचाती, पन्ना धाय को ये इतिहास कैसे जानता। और मेवाड़ की आन और शान फीकी पड़ती, तो अकबर से लड़ने की यहाँ कौन ठानता। कि निज सुत बलि दे के राजवंश न बचाती, पन्ना धाय को ये इतिहास कैसे जानता। और मेवाड़ की आन और शान फीकी पड़ती, तो अकबर से लड़ने की यहाँ कौन ठानता। कि भुज बलि अति बलि प्रतापन होते यदि, कि भुज बलि अति बलि प्रतापन होते यदि, 30 किलो भारी भाला भला कौन तानता। और महाराणा मुगलों की गुलामी में बंद थे, तो मेवाड़ी धरा को स्वाभिमानी कौन मानता। महाराणा मुगलों की गुलामी में बंद थे, तो मेवाड़ी धरा को स्वाभिमानी कौन मानता। और उन्हीं कारण से हमारी मेवाड़ की धरा स्वाभिमानी धरा के रूप में मानी जाती है। तब मैं 4 पंक्तियां कहता हूं कि जीने से पहले मैं मरने की बात रखता, जीने से पहले मैं मरने, थोड़ी समस्या आ रही है, कि जीने से पहले मैं मरने की बात रखता हूँ, शपथ लेनी हो तो माटी पर हाथ रखता हूँ। और मेवाड़ी धरा पर जन्म लिया है साहेब, अपना स्वाभिमान हमेशा साथ रखता हूँ, अपना स्वाभिमान हमेशा साथ रखता हूँ। और एक मुक्तक में हमारे शहीदों की जो माँ है उनको समर्पित करना चाहता हूँ। कि हम सोचते होंगे कि एक माँ अपने बेटे को कैसे भेज देती है, उनका वो हृदय कैसा होता है और ऐसा क्यों होता है। 4 पंक्तियां उन माँ को समर्पित करता हूँ। कोई भी माँ हो बेटे से तो कितना प्यार करती है, कोई भी माँ हो बेटे से तो कितना प्यार करती है, नजर लग जाए तो काजल से वो जी लगता है इनके यहाँ पे नेटवर्क की बार बार आ दिक्कत आ जा रहा है। रही है, कि कोई पुनः भी जुड़ेंगे माँ हो जी। बेटे से तो कितना प्यार करती है, नजर लग जाए तो काजल से वो श्रृंगार करती है, लहू में भर के लोहा रखती है हर एक शहीद की माँ, लहू में भर के लोहा रखती है हर एक शहीद की माँ। वो अपने दूध से सिंहों को ही तैयार करती है, वो अपने दूध से सिंहों को ही तैयार करती है। हाँ, अभी 7 मिनट और हैं, एक रचना और मैं पढ़ देता हूँ। जी एन चंद्रा जी को आपकी रचना बहुत अच्छी लगी, उन्होंने ढेर सारी वाह चलो वाह वाह पुराने दिन भेजी पढ़ है लेता हूँ, मैं आपके एक लिए। रचना है पुराने दिन, वो पढ़ लेता हूँ कि हमारे पुराने दिन जी कहाँ है। जहाँ एक दुख भी था मेहमान, थी चेहरों पर फिर भी मुस्कान, पुराने दिन कहाँ हैं, पुराने दिन कहाँ हैं। जहाँ एक दुख भी था मेहमान, थी चेहरों पर फिर भी मुस्कान, पुराने दिन कहाँ हैं। और वो दिन कैसे होते थे। घरों में मिट्टी के बर्तन, कि सोने चांदी जैसा धन, घरों में मिट्टी के बर्तन, कि सोने चांदी जैसा धन, गाय के दूध के जैसा मन, अलग ही थी अपनी पहचान, पुराने दिन कहाँ है, पुराने दिन कहाँ हैं। और वो दिन कैसे होते थे। दिवाली पर आंगन लिपना, द्वार पर स्वागत है लिखना, दिवाली पर आंगन लिपना,
द्वार पर स्वागत है लिखना, फटे हालात का दिखना, गरीबी में भी थे धनवान, पुराने दिन कहाँ हैं, पुराने दिन कहाँ हैं। और साहब ये जो 40+ के ऊपर हैं, आप अपने दिन और आज के दिन में आप देखे थे वो दिन क्या होते थे। सुकून से भरी थी वो रातें, न टीवी फोन पे थी बातें, सुकून से भरी थी वो रातें, न टीवी फोन पे थी बातें, चांद तारों की बारातें, खुली छत पर सोने की शान, पुराने दिन कहाँ हैं, पुराने दिन कहाँ हैं। और एक महत्वपूर्ण पंक्तियां देना चाहता हूँ, पहले के लोग और अभी के लोगों में कितना फर्क है। पहले के लोग कैसे होते थे, मकानों की कच्ची दीवार, मगर पक्के थे वे परिवार, मकानों की कच्ची दीवार, मगर पक्के थे वे परिवार, प्रेम से करते थे मनुहार, बुजुर्गों में दिखते भगवान, पुराने दिन कहाँ हैं, पुराने दिन कहाँ हैं। और बच्चे, पहले के बच्चे और अभी के बच्चे, स्कूल जाने की बात करता हूँ, वो स्कूल जाने को तैयार कि जैसे लगता था त्योहार, वो स्कूल जाने को तैयार कि जैसे लगता था त्योहार, नहीं शिक्षा का कोई व्यापार, वो बचपन था अपना वरदान, पुराने दिन कहाँ हैं, पुराने दिन कहाँ हैं। जहाँ एक दुख भी था मेहमान, थी चेहरों पर फिर भी मुस्कान, पुराने दिन कहाँ हैं। और अंत में 3 मिनट बचे हैं, मैं अपने गीत का एक बंद पढ़ लेता हूँ सिर्फ। कविताएं सदा अमर होंगी, मेरे एक काव्य संकलन भी आ रहा है, उसका जो एक गीत है उसे पढ़ लेता हूँ। हम एक पुजारी शब्दों के, हम एक पुजारी शब्द, ये सभी जो श्रोता जो बैठे हुए सभी रचनाकार सभी कलमकार हैं उनको समर्पित करता हूँ कि हम एक पुजारी शब्दों के, माँ शारद के हम साधक हैं, जिसमें पीड़ा का बीज दबा उस माटी के आराधक हैं, जब भाग्य सृजन की रेखा का हर छोर दुखी होकर बोला, जब भाग्य सृजन की रेखा का हर छोर दुखी होकर बोला, तब जीवन विष पी कर हमने कविताओं में अमृत गोला, अपने छोड़े सपने हमने रातों को एक आकार दिया, अपने छोड़े सपने हमने रातों को एक आकार दिया, प्रेम समर्पण की भाषा को नित्य नया विस्तार दिया, हृदय कलम की धार लिए, हृदय कलम की धार लिए, विपदाएं सदा समर होंगी, हृदय कलम की धार लिए विपदाएं सदा समर होंगी, हम मिट जाएंगे किंतु ये कविताएं सदा अमर होंगी, हम मिट जाएंगे किंतु ये कविताएं सदा अमर होंगी, ये शब्द लेखनी हल होकर मन की गहराई पाएंगे, ये शब्द लेखनी हल होकर मन की गहराई पाएंगे, मेरे भावों की मिट्टी में कुछ कल्प वृक्ष लहराएंगे, मेरी रचनाएं या तो कल महिमाओं से मंडित होंगी, या कुछ छेनी पत्थर से हो सकता है खंडित होंगी, सच को ही सच है लिखा सदा, झूठा न कभी व्याख्यान किया, शासन और शासक का मैंने मिथ्या न कभी यशगान किया, मधुपान कराते जग में भी, मधुपान कराते जग में भी सांसें न कभी भ्रमर होंगी, हम मिट जाएंगे किंतु ये कविताएं सदा अमर होंगी,
और 1 मिनट बाकी है तो मैं पूरा कर लेता हूँ इसे। ये तीर बने तलवार बने या खेतों का हल बन जाए, जीवन की प्रश्न लकीरों पर ये स्वयं कोई हल बन जाए। ये वेद ऋचाओं के सम हो या युद्ध क्षेत्र की वाणी हो, ये प्रेम मधुरता की नदियां या मोक्ष मार्ग जिनवाणी हो, ये श्रम सीकर होकर भी ये रक्त प्रवाह शहीदों का, ये अंधकार की गहराई में दीपक है उम्मीदों का। धरती की छाती का पानी होकर आंसू अंबर होंगी, हम मिट जाएंगे किंतु ये कविताएं सदा अमर होंगी, कविताएं सदा अमर होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का। बहुत अच्छा काव्य पाठ रहा बहुत आपका, धन्यवाद। बहुत सुंदर काव्य आपको पाठ ढेरों था। बधाइयाँ। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, की आवाज आपने पटल आ को रही है। गौरवान्वित किया। जी, चलिए मुझे हमारी आज्ञा दीजिए अगली सुदेशना जी, 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 बहुत-बहुत आज्ञा है धन्यवाद मुझे लीव समय के करने के लिए। लिए। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। शायद वो सुन जी नहीं पा बहुत रहे बहुत हमको। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी, हाँ। जी, हमारी अगली